नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तो जो आज का जो टॉपिक है हमारा स्कैफोल्ड, टो बोर्ड एंड गार्डरेल यूज एंड कैपेसिटी। जो स्कैफोल्ड का जहाँ पे प्लेटफॉर्म है वहाँ पर हम लोग टो बोर्ड लगाते हैं और गार्डरेल लगाते हैं, तो उसका जो यूज है और उसका जो कैपेसिटी है तो उसमें वो आज हम लोग देखेंगे। तो अभी उसमें देखते हैं हम लोग क्या क्या टॉपिक में कवर करने वाले हैं पॉइंट। एक तो है टो बोर्ड का यूज, उसका जो डायमेंशन है या कितना हाइट का चाहिए और उसका कैपेसिटी क्या है। उसके बाद ये जो गार्डरेल है, गार्डरेल में उसका जो यूज होता है वो देखेंगे, टाइप ऑफ गार्डरेल देखेंगे, हाइट ऑफ दी गार्डरेल देखेंगे और कैपेसिटी। टाइप ऑफ गार्डरेल में दो टाइप रहेगा और हाइट जो भी रहेगा उसका अलग अलग वो देखेंगे और उसका कैपेसिटी देखेंगे। तो हम लोग अभी टॉपिक चालू करते हैं। तो सबसे पहले मतलब जो टो बोर्ड है वो कहाँ पे यूज होता है, तो टो बोर्ड जो है हमारा जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पर उसको कॉर्नर में, जहाँ पर भी हमारा प्लेटफॉर्म का चारों बाजू से जो कॉर्नर है तो वो जगह पे हम लोग उसको यूज करते हैं। उसका जो यूज करने का जो रीज़न है वो क्यों यूज करते हैं, तो हम जो जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग जो मटेरियल रहता है तो वो जो मटेरियल है वो गिरने से बचने के लिए हम लोग टो बोर्ड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले टो बोर्ड का यूज क्या हुआ, प्रिवेंटिंग ऑफ फॉल ऑफ मटेरियल, फॉल ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल को नहीं गिरने के लिए हम लोग यूज करते हैं इसका जो डायमेंशन है या मतलब इसका जो साइज है ये जो है वो है 150 mm का हम लोग को टो बोर्ड यूज करना है। जैसे कि ये हमारा प्लेटफॉर्म हो गया, अगर ये हमारा वर्किंग प्लेटफॉर्म है तो इसके यहाँ से इधर तक ये जो बीच वाला जो पोर्शन है जो हमारा ये कॉर्नर है चारों बाजू से, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे तो 150 mm। ये जो हमारा प्लेटफॉर्म का ये जो नीचे वाला पोर्शन है यहाँ से ये 150 mm तक होता है या होना ही चाहिए, तभी हमारा जो मटेरियल है उसको गिरने से हम लोग बचा सकते हैं। डायमेंशन में 150 mm इसका जो हाइट है टो बोर्ड का जो प्लेटफॉर्म से होना चाहिए और इसको हम लोग बटरफ्लाई क्लैंप और सिंगल कपलर के साथ इसको हम लोग टाइट करते हैं या लॉक करते हैं इसको। तो ये चीज ध्यान रखना है। उसके बाद इसका जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी हम लोग देखते हैं। कैपेसिटी अगर ये हमारा टो गार्ड है तो इसको हमने सिंगल क्लैंप के साथ या जो भी बटरफ्लाई क्लैंप के साथ इसको हमने लॉक किया है प्लेटफॉर्म में, ये हमारा हैंडरेल है। तो इसमें हॉरिजेंटल, एक तो क्षितिज समांतर, मतलब यहाँ अगर जैसे कि हमने यहाँ पे अगर समझो प्लेटफॉर्म है तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मतलब यहाँ से इधर, और डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब ये जो ऊपर से नीचे, तो ये जो डायरेक्शन में इसी में इसका कैपेसिटी आता है। तो इसका जो कैपेसिटी है वो है पाउंड में हम लोग पहले देखते हैं, क्योंकि बहुत सारा जो बुक आपको मिलेगा उसमें आपको जो कैपेसिटी है पाउंड में ही मिलता है, बाद में हम लोग केजी में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो इसका जो कैपेसिटी है 50 पाउंड है। अगर हम लोग केजी में इसको काउंट करेंगे तो आता है 22.67 केजी। इतना इसका जो कैपेसिटी का ये टो गार्ड होना चाहिए, टो बोर्ड होना चाहिए। ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद में जो हमारा पॉइंट है वो है गार्डरेल। अभी गार्डरेल का जो यूज है, जहां पर हमारा जो आदमी लोग काम करने वाले हैं, जहां पे वर्कर काम करते हैं या कहीं पर भी हमारा जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है वहां पे हम लोग जहां पर भी काम करने के लिए जाते हैं तो वहां से हम लोग कोई भी आदमी मतलब गिर सकता है। वो गिरने से बचने के लिए, जहां पर भी अभी हम लोग काम कर रहे हैं वो गिरने से बचाने के लिए हम लोग गार्डरेल का यूज करते हैं। तो यूज क्या हो गया इसको, प्रिवेंशन ऑफ फॉलिंग पर्सन। फॉलिंग पर्सन मतलब आदमी को गिरने से बचाने के लिए हम लोग ये गार्डरेल का यूज करते हैं। इसमें दो टाइप ऑफ गार्डरेल में दो टाइप आता है, एक आता है मिड रेल और दूसरा आता है टॉप गार्डरेल। अभी ये जो मिड रेल रहता है उसको हम लोग नी रेल भी बोलते हैं। उसका जो हाइट है, अभी ये जो हमारा वर्किंग प्लेटफॉर्म है, अगर समझो यहाँ पर हमारा वर्किंग प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पर तो हमने एक टो गार्ड तो लगा दिया 150 mm का। उसके ऊपर से 470 mm में हमारा मिड रेल आएगा और उसके ऊपर 470 mm में हमारा टॉप गार्ड रेल आएगा। तो इसका जो हाइट है मिड रेल का वो है 470 mm फ्रॉम
टो बोर्ड का जो टॉप है वहां से आएगा, और उसके बाद ये जो टॉप गार्ड रेल है, जो मिड रेल है, वहां से 470 mm का हाइट में आएगा। तो ये है हमारा ये गार्ड रेल का जो हाइट है। तो इसको हम लोग राइट एंगल कपलर से यूज करते हैं या लगाते हैं, या हमको फिक्स करना है। सिंगल कपलर इसमें यूज करना नहीं है, हम लोग को राइट एंगल कपलर से यूज करना है। और इसका जो कैपेसिटी है, इसका भी सेम कैपेसिटी, एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इसका जो कैपेसिटी है, मिड रेल का जो कैपेसिटी है वो है 100 पाउंड। ये 100 पाउंड, और टॉप गार्ड रेल का है 200 पाउंड। हम लोग अगर ये पाउंड को अगर केजी में कन्वर्ट करते हैं तो 100 पाउंड का आएगा हमारा 45.40 केजी, और अगर 200 पाउंड का हम अगर कन्वर्ट करते हैं 90.80 केजी। इतना जो है लोड उसके ऊपर में, या इसका जो कैपेसिटी रहता है, मिड रेल का रहता है 45.40 केजी, और टॉप गार्ड रेल का रहता है 90.80 केजी। तो ये जो है इसका कैपेसिटी, एक तो डाउनवर्ड मतलब ऊपर से नीचे अगर हम लोग उसको लोड देंगे, या हॉरिजेंटली, जैसे कि हम लोग का अगर ये प्लेटफॉर्म है, हम लोग उसके ऊपर खड़े, तो हॉरिजेंटली अगर उसको हम लोग अगर फोर्स देते हैं तो इतना केजी वो लोड लेना चाहिए। तो ये आज के टॉपिक में एक छोटा सा ही टॉपिक था, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी जो हमारे जो दोस्त लोग काम कर रहे हैं, जो सेफ्टी ऑफिसर है, कोई स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर है, कोई सुपरवाइजर है, कोई स्कैफोल्डर में भी काम कर रहे हैं, या HSC फील्ड में भी कहीं पर भी काम कर रहे हैं, तो आप जो ये जब चीज़ बताते हैं तो इसके लिए रेफरेंस का जरूरत चाहिए। क्योंकि आप अगर किसी को बोलेंगे यार भाई ये तुम्हारा टो बोर्ड है वो 22.67 केजी का होना चाहिए, उसका जो डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल उसका जो लोड लेने का कैपेसिटी होना चाहिए, तो कोई भी एक नॉर्मली पूछता है, स्पेशली इसके लिए जरूर पूछता है। ये तो मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो हम लोग के पास एक रेफरेंस होना चाहिए। तो ये जो रेफरेंस है ये है ओशा 29 CFR कोड फेडरल रजिस्ट्रेशन 1926 सब पार्ट यल। उसके अंदर में एक सेक्शन है 451 जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ स्कैफोल्ड का रेफरेंस, जिसमें आपको ये दोनों का हाइट, ये उसके अंदर में टो बोर्ड गार्ड रेल का जो यूज है, उसका जो गार्ड रेल या टो बोर्ड का हाइट है, या उसको कैसे फिक्स किया जाता है, और उसका कैपेसिटी कितना है, ये पूरा डिटेल उसके अंदर में आपको मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको कि ये जो 29 CFR कोड फेडरल रजिस्ट्रेशन 1926 सब पार्ट यल सेक्शन नंबर 451 जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ स्कैफोल्ड, ये जो सेक्शन है उसके अंदर में ये पूरा डिटेल आपको मिलेगा। अगर आपको कोई भी एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है तो इजी रहेगा, इसके लिए मैं ये रेफरेंस दे रहा हूँ। तो आज का यही टॉपिक था। तो हम लोग जो है ये टॉपिक आप लोग समझ गए होंगे, या आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन रहता है या कोई डाउट रहता है तो मेरे कमेंट बॉक्स सेक्शन में भी आके आप पूछ सकते हैं, वो भी क्लियर कर दूंगा। तो आज का यही टॉपिक था हमारा, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद, आप लोग देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।